हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में आज हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की बात करेंगे। कैसे इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय हमें जिन चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है हमें फार्मूले की। वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन फार्मूला है, बचपन से ही पढ़ते आते हैं लोग। न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसमें आपने फार्मूला पढ़ा था F = ma। बस उसी फार्मूले को हम यहाँ समझेंगे और उसके बाद से उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए F = ma है क्या। अब स्क्रीन पर हमको यहाँ पर एक ट्रॉली दिख रही है। यहाँ पर हम एक आदमी को लगाते हैं और उसका यहाँ पर हम फोर्स देखें कितना है, 150 न्यूटन। अब अगर हम इसको गो करते हैं तो देखिए हमारी ट्रॉली लेफ़्ट साइड में क्या हुई, चलना शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है, फोर्स हमारा कैसा था, अनबैलेंस। कैसा फोर्स था, अनबैलेंस। अब इसी प्रक्रिया को हम शुरुआत से करते हैं। अब यहाँ जैसे इस साइड फोर्स है 150 न्यूटन, यहाँ पर भी हम एक शख्स को लगा देते हैं। फोर्स हमारा यहाँ भी कितना होगा, 150 न्यूटन। अब अगर इसको चलाते हैं तो देखिए हमारी ट्रॉली किसी भी साइड मूव नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स है बैलेंस। अब फोर्स बैलेंस हो गए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। क्लियर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तभी उसका एक्सीलरेशन 0 हो। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी एक साइड मूव हो रहा हो पहले से ही, उस समय भी एक्सीलरेशन 0 हो सकता है, जैसे हम यहाँ देखते हैं। एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब हमने इस शख्स को हटा दिया और जैसे कि हमने ये चलने लगा और चलते समय फिर हमने इसको चलाया। देखिए इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं, फोर्स बैलेंस है, फिर भी ट्रॉली क्या हो रही है, चल रही है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से। हम देखें ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फोर्स बैलेंस होने के बाद भी ऑब्जेक्ट हमारे चल सकते हैं, बस उनका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। तो अब हम यहाँ इसका फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें फोर्स हमारे कैसे हैं, बैलेंस। तो कैसे फार्मूला लिखेंगे, मान लीजिए इधर का फार्मूला हमने लिखा F1 और इधर के फार्मूले फोर्स को लिखा हमने F2, जो कि दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल। F1 = F2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं F1 में से F2 माइनस कर दूं तो नेट कितना आएगा, वो आएगा 0। अब नेट 0 हो गया तो हमने जो न्यूटन का फार्मूला पढ़ा था F = ma, तो ये जो F होता है वो कौन सा फोर्स होता है, हमारा नेट फोर्स होता है। तो नेट हमारा अगर 0 हो गया तो ma भी क्या होगा, 0। इससे एक्सीलरेशन कितना आएगा हमारा, 0। तो ये तो थी बैलेंस फोर्स की कंडीशन। तो एक तो हमको ये फार्मूला याद रखना है, F1 - F2 = 0। यानी मेन फार्मूला हमारा ये है F net = ma। इन्हीं फार्मूले का हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम एक अनबैलेंस की कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ देखें हम, ये एक अनबैलेंस सिचुएशन है। इसमें एक साइड 150 न्यूटन है और दूसरे साइड 50 न्यूटन है। अगर मैं इसको चलने के लिए फ्री छोड़ दूँ तो आपको पता है ये गाड़ी इधर की तरफ क्या होगी, मूव होने वाली। यानी इधर फोर्स कैसे, अनबैलेंस। यानी अब हम अगर आपसे ये पूछें कि नेट फोर्स कितना है और वो किस डायरेक्शन में, तो आप देखिए इधर 50 है और यहाँ 150 है, तो नेट कितना हुआ, तो 150 -
50, यानी नेट फोर्स है 100 न्यूटन, और वही 100 न्यूटन इस ट्रॉली को आगे चलाएंगे। ठीक है, जैसे इस सिचुएशन को आप देखें, आपको दिखाई दे रहा है स्पीड भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, यानी ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा। इस सिचुएशन को दोबारा से देखें, यानी अब हम फार्मूला यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। तो फार्मूला देखें कैसा बनेगा हमारा, F1, यहाँ हम फार्मूला, तो अगर हम यहाँ फार्मूला लिखें तो इस फोर्स को हमने ले लिया F1, इस फोर्स को ले लिया F2, तो कौन सा फोर्स बड़ा है, F1। तो हम यहाँ नेट फोर्स कितना लिखेंगे, F1 माइनस F2 इक्वल टू, अब ये जो फोर्स एक्स्ट्रा है, जो मतलब जो ज़्यादा है, नेट बचा हुआ हमारा, वो किधर की तरफ है, वो इधर है। कितने न्यूटन का फोर्स है, 100 न्यूटन। अब मैं कहूँ इस ट्रॉली को कितने न्यूटन का फोर्स चलाएगा, तो अब इसलिए जवाब होगा 100 न्यूटन, यानी ये 100 न्यूटन ही इस ट्रॉली में क्या फोर्स जनरेट करने वाला है, एक्सीलरेशन। तो बस सिंपल है, F1 माइनस F2 जो पिछली बार 0 हो गया था, इस बार क्या होगा, ma, मतलब इस बार आपको एक्सीलरेशन मिलने वाला है, जो कि अभी हमने देखा भी था कि ये ट्रॉली एक्सीलरेट होते हुए इधर की तरफ जा रही थी। तो बस इनके न्यूमेरिकल्स में हमको यही दो फार्मूले, यही दो सिचुएशंस याद रखनी है, एक बैलेंस फोर्स की सिचुएशन है और एक अनबैलेंस की। ठीक है, अब हम अगली स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहली सिचुएशन ये है हमारी, जब हम न्यूमेरिकल्स को शो कर देखते हैं तो पहली सिचुएशन हमें ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम करते क्या हैं, इनका एक्सीलरेशन फाइंड करने की हम सबसे पहला प्रयास करेंगे। वो कैसे होगा, तो F नेट इक्वल टू, अब देखिए इस पूरे सिचुएशन में ये जो फोर्स लगा हुआ है F, इसके अपोजिट में इधर कोई फोर्स नहीं है, यानी ये एक अनबैलेंस फोर्स है। इधर की तरफ से कितना फोर्स है, इधर की तरफ से 0 फोर्स है, और इधर कितना फोर्स है, F, तो नेट फोर्स कितना हुआ, F। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, F इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास कितना है हमारा, यानी ये F इन दोनों मास को कहाँ की ओर मूव कराएगा, मतलब इधर की तरफ एक्सीलरेट करेगा। तो F इक्वल टू क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू a, ये पहली सिचुएशन आ गई। यहाँ से हम आसानी से एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, F इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इन दो ब्लॉक के बीच में यहाँ एक्शन और रिएक्शन, ये पूछ लिया जाता है कि ये रिएक्शन फोर्स कितने हैं। अब ये रिएक्शन फोर्स बनाने के लिए या बताने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको इनका FBD बनाना होता है, जो कि मैं नीचे बना देता हूँ। अगर FBD आपको नहीं बनाना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं FBD के लिए एक सेपरेट लेक्चर ला दूँगा। तो सबसे पहले हम इसका FBD बनाते हैं। FBD बेसिकली होता ये है, इसमें हम किसी भी फोर्स को, किसी भी बॉडी को सेपरेट बना लेते हैं और देखते हैं उस पर इंडिविजुअल, मतलब उसकी सराउंडिंग को उससे हटा देते हैं और देखते हैं उस बॉडी पे टोटल नेट फोर्स कितना लगा हुआ है। जो फोर्स लगे होते हैं वो उसको ऊपर हम क्या करते हैं, उसको शो कर देते हैं वहाँ पे। चलिए देखिए हम बनाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं इसका FBD बनाता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास दोनों ब्लॉक यहाँ पर है। तो M1 ब्लॉक और M2 को हमने सेपरेट कर लिया उसके सराउंडिंग से। अब M1 पर देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं। तो M1 पे पहला फोर्स तो ये है,
एफ। दूसरा फोर्स क्या है, इसका वेट, और जब जहाँ वेट रखा होगा वहाँ से एक हमको रिएक्शन मिलेगी, इसका नाम दे दिया हमने आर। अब देखिए एफ पर जब आप फोर्स इधर लगा रहे हैं तो M1 M2 पे क्या लगा रहा है, एक्शन। आखिर M2 कैसे आगे चल रहा है, फोर्स तो आपने M1 पे लगाया था, इसका मतलब M1 M2 को पुश कर रहा है, ढकेल रहा है। तो M1 M2 पे क्या लगा रहा है, एक एक्शन लगा रहा है। M1 M2 पे क्या लगा रहा है, एक एक्शन लगा रहा है। ये इस एक्शन को हमने नाम दे दिया N। तो M1 ने M2 पे जितना एक्शन लगाया तो M2 ने M1 पे क्या लगाया होगा, उतना ही रिएक्शन लगाया, उतना ही क्या लगा दिया, रिएक्शन लगा दिया N। अब ये इनके FBD बन गए, और चाहे तो M2 के आप वेट भी दिखा सकते हो। इसका वेट कितना हो, M2G, और इसका भी एक यहाँ से रिएक्शन आएगा R'। तो देखिए है क्या कि हमें ये देखना है कि ये दोनों ब्लॉक एसिलरेट किधर हो रहे हैं। आपको भी पता है ये दोनों ब्लॉक इधर की तरफ एसिलरेट होंगे। इसका मतलब है कि ये जो दो फोर्स है हमारे वर्टिकल वाले, ये बैलेंस है, जैसे ये और ये बैलेंस है। इधर तो कोई एसिलरेशन हो नहीं रहा, तो हमको उनको लेना नहीं है, क्योंकि हमको निकालना है एसिलरेशन, जो कि हम निकाल चुके हैं, और हमें निकालना है इनकी रिएक्शन फोर्स ये, तो हम इन पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले M1 ब्लॉक को देखें हम यहाँ। अब देखिए M1 ब्लॉक जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर एसिलरेट हो रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल में जो एसिलरेट हो रहा है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल पे फोर्स कौन से लगे हैं, F है, और कौन सा है, N है। तो बताइए ये अनबैलेंस फोर्स है कि नहीं है, तो इसमें से कौन सा फोर्स बड़ा होगा। इसका मतलब है जिधर एसिलरेट हो रहा है उस डायरेक्शन का ही फोर्स क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, जैसे अभी हमने देखा था F1 माइनस F2 कितना बड़ा है, तो जैसे वहाँ आ रहा था 150 माइनस 50 था, तो मान लीजिए ये F है, बड़ा फोर्स है, ये छोटा है, ये मान लीजिए 150 है, ये 50 है, तो कितना बड़ा है, तो 150 माइनस 50 मतलब F माइनस N। ये हमने कर दिया F माइनस N इक्वल टू ये जो नेट फोर्स आया इधर की डायरेक्शन में F माइनस N। अब वो क्या करेगा, ऑब्वियसली M1 को क्या करेगा, एसिलरेट, तो हम करेंगे M1 इंटू A। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। सिमिलर यहाँ से हमको A की जो वैल्यू आएगी वो हमको यहाँ पुट कर देनी है और हम N की वैल्यू निकाल लेंगे। N की वैल्यू हम M2 वाले ब्लॉक से भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी दोनों कैसे हैं, बैलेंस, तो इनको नहीं लेना है। जिधर एसिलरेशन हो रहा है हम सिर्फ उधर ही फोकस करेंगे अभी, क्योंकि हमको वही पूछा गया। तो अब देखिए M2 पे और कितने फोर्स काम कर रहे हैं, देखिए बैलेंस को छोड़कर हॉरिजॉन्टल में सिर्फ N, इधर कोई अपोजिशन वाला हमको मिला नहीं। इसका मतलब M2 को कौन एसिलरेट कर रहा है, इसका मतलब है M2 को N एसिलरेट कर रहा है। तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इक्वल टू M2 इंटू A। तो A की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पुट करके हम N आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो था इनका केस स्टडी। मैं एक आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ इसी पर बेस्ड, और आप उसे आसानी से देख और समझ लीजिएगा। तो मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे, जहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको दोनों ब्लॉक के एसिलरेशन निकालना है और इनके बीच में कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो हमको फाइंड करना है।
तो देखिए जैसे पिछली बार किया था हमने, सेम टू सेम इनके FBD हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो इस बार मैं सेपरेट क्या आपको अभी पिछली बार दिखाया था, इस बार इसी में हम इसको शो कर देते हैं। तो इसको पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ डाउनवर्ड साइड में। ये मैंने यहाँ पे इसको बना लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि फोर्स दिखाने में आसानी रहे हमको। अब देखिए, अब सबसे पहले ये ब्लॉक किधर एक्सीलरेट हो रहे हैं, इधर एक्सीलरेट होंगे ऑब्वियसली। एक्सीलरेशन कितना ले लिया हमने, 1। अब देखिए 1 kg वाले ने यहाँ क्या लगाया, एक्शन। तो 2 kg वाले ने 1 kg पे क्या लगाया, उतना ही रिएक्शन। तो अब हम करें क्या, तो अब हम यहाँ पर सिर्फ इस वाले ब्लॉक को देखें, 1 kg वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक्सीलरेशन यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन पहले हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स 60 इक्वल टू टोटल मास 1 + 2 × A। तो 60 इक्वल टू 3A, A इक्वल टू 60/3, कितना आ गया, 20 मीटर/सेकेंड²। ये तो हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब जो हमने यहाँ पर्पल कलर का सर्कल किया है, यहाँ से इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए 1 kg पे कितने फोर्स है, 60 न्यूटन और N। बड़ा कौन होगा, तो ऑब्वियसली इधर एक्सीलरेट हो रहा, तो लार्ज फोर्स है 60 न्यूटन। तो हम क्या लिखेंगे, 60 नेट फोर्स 60 - N इक्वल टू, अब बताइए ये बड़ा है तो क्या करेगा, वो 1 kg को एक्सीलरेट करेगा। तो M × A, A की वैल्यू हमने ये फाइंड कर लिया। 60 - N इक्वल टू 1 × 20। तो N इक्वल टू 60 - 20 इक्वल टू आ गया हमारा 40 न्यूटन। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। अगर आप कहेंगे तो इस वाले ब्लॉक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ देखता हूँ, इसको देखिए आप, यहाँ कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ फोर्स देखिए कितने काम कर रहे हैं हमारे, यहाँ सिर्फ N लगा है 2 kg पे। तो N इक्वल टू M × A, A कितना है हमारा 20, N इक्वल टू कितना आ गया 40 न्यूटन, जो कि पहले भी हमारा यही आंसर आया था ये। तो ये हमने देखा, इजीली समझ गए होंगे हम। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे मिलता जुलता, और उसको अब थोड़ा सा जल्दी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड केस को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पर भी हमको वही पूछ रखा है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स, ये हमको फाइंड करना है। तो देखें क्या करें हम। सबसे पहले तो इनके हम FBD बना लेते हैं, जैसे पिछली बार किया था हमने। तो ये अनबैलेंस फोर्स है। सबसे पहले तो ये इधर एक्सीलरेट होगा, और 60 न्यूटन 1 kg पे लग रहा है। तो 1 kg 2 kg पे क्या लगाएगा ये, एक्शन N1। तो 2 kg ने 1 kg पे क्या लगा दिया, रिएक्शन N1। इस बार N1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो जगह एक्शन रिएक्शन लगी है। तो एक को हम N1 ले लेंगे, एक को हम क्या करेंगे N2। 2 kg ने 3 kg को एक्शन लगाया, तो इसने 2 kg पर एक रिएक्शन लगा दी। बस इतना सा हमें करना है, सिंपल है ये।
इतना हम कर ही लेंगे आसानी से। सबसे पहले हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? F इक्वल टू टोटल मास 1 + 2 + 3 इंटू A, तो 60 इक्वल टू 6A, जहाँ से A इक्वल टू 60/6 इज इक्वल टू 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन। अब हमको रिएक्शन निकालना है, जो कि हम यहाँ सबसे पहले देखें कि 1 kg पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इनकी इक्वेशन को हम बनाते हैं। तो 1 kg पे देखिए सबसे पहले 60 न्यूटन है, तो 60 माइनस एक अपोजिंग फोर्स माइनस n इक्वल टू 1 इंटू n, मतलब n1 है ये हमारा, इंटू 1 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारी 10। तो n1 इक्वल टू आएगा हमारे पास n1 इक्वल टू 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? n1 की। और n2 निकालने के लिए या तो हम सेकेंड ब्लॉक को देख लें या थर्ड वाले को। अगर हम 3 kg को देखेंगे आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 kg पर और कोई फोर्स लगा नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा? n2 इक्वल टू m इंटू a कितना हमारा 10। तो यहाँ से n2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 30 न्यूटन। अगर आप चाहें 2 kg से लगाना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 kg पे कितना फोर्स लगा। पहले तो हमें ये देखना बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली इधर जा रहा है, तो इसका मतलब n1 की वैल्यू कैसी है? n2 से बड़ी। तो यहाँ हम लिखेंगे n1 माइनस n2 इक्वल टू m कितना है? 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 10। जहाँ पर हम n1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे 50 माइनस n2 इक्वल टू 20, n2 इज इक्वल टू 50 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आएगा? 30। ये हमने आंसर देख लिया। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये पहले टाइप का केस था लॉज ऑफ मोशन में। इसी तरीके से आगे भी हम केसेस देखेंगे। ढेर सारे तरीक़ों के क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें अपनी थ्योरी क्लियर रखनी है। और हाँ, एक बार फिर FBD अगर बनाना नहीं आता है आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो ला दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगता है, और इससे हमको आगे भी मेहनत करने की एक प्रेरणा मिलती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।